आइए आइए। मुबारक हो समधी जी, आपने शादी धमाकेदार। ये धमाका किसने किया? ये सारी करामात इस लड़के की है। रामराज वेडिंग प्लान। नमस्ते चाचा। शादी तो 10 दिन बाद है, अभी से धूमधाम चालू है। अरे कमिश्नर के घर की शादी शानदार होनी चाहिए। ये तो एक छोटा सा नमूना था, ग्रैंड शो भी बाकी है। अरे यही दूल्हे राजा है क्या? जबरदस्त है दोस्त। ओह, अंदर बिस्किट छुपा के रखा है, पता नहीं खाली टोस्ट सब कुछ होगा। अरे गरम क्यों हो रहा है दोस्त? मजाक कर रहा था। शादी में मजाक चलता है क्यों चाचा? बिल्कुल बिल्कुल, बाकी की बात अंदर करते हैं। इस सडन मीटिंग की वजह ये है कि मेरे गुरु श्री संपूर्ण आनंद स्वामी जी को दूल्हे राजा की कुंडली में बड़ा डिफेक्ट मिला है। शरीर के डिफेक्ट के लिए तो दवाइयाँ हैं, कुंडली के डिफेक्ट के लिए क्या करूँ? सोल्यूशन है पानी। खारे कुएं का या मीठे कुएं का? मूर्ख आदमी, खारे या मीठे कुएं का नहीं, ऊपर वाले ने धरती पर कई पाक रिवर्स भेजी हैं, जिसका पानी इस कलश में मौजूद है। ब्राइड उत्तर में खड़ी होगी और ग्रूम दक्षिण में खड़ा होगा, और हम सब पूरब में खड़े होकर ढोल बजाएंगे, है ना? डोंट इंटरप्ट। तुलसी की पत्ती इस पाक वाटर में डालकर अभिषेक करेंगे। अब ये तुलसी की पत्ती कहाँ ढूंढने जाऊँ मैं? अरे कौन सा जमीन खोद कर सोना निकालना है? ऑनलाइन ऑर्डर करो, घर पे देके जाएगा। क्यों पंडित जी? करेक्ट। मुहूर्त निकला जा रहा है, ब्राइड को जल्दी बुलाइए। बेटा जानके, शुक्लांबरम धरम विष्णुम शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्न वदनम ध्यायते। कलश ग्रूम के हाथ पे दीजिए। याद रखना, घर पहुंचने से पहले ये कलश ना ही छलके और ना ही गिरे। और गिर गया तो इनका डेथ सर्टिफिकेट छप जाएगा। ओए ढोंगी पंडित, ये कोई बच्चा थोड़ी है लॉलीपॉप चूसता हुआ जो गिरा देगा। जब गुरुजी ने मुहूर्त निकाला है तो उठा के। अब इस लोटे में भिगो भिगो की गाली मत देना प्लीज। अरे इसमें गलती क्या है? चाचा को देखो ना, गुस्से से लाल हो रहे हैं। अगर आपा खो बैठे तो दी एंड। पंडित जी की बात को इन्होंने सीरियसली ले लिया ये है। सच कह रहे हैं भैया, मैंने जानबूझ के अपना हाथ नहीं है। कब सासुर का पैसा मेरी पगार में से काट लेना। मैं क्लाइंट समझकर आपके साथ यहाँ बिजनेस करने नहीं आई हूँ। ये मेरे अपने घर की शादी की तरह है। सारी जिम्मेदारियाँ आप मेरे बेटे पर छोड़ दें और आप शादी का लुत्फ उठाएं। थैंक यू वेरी मच। आपके सारे स्टाफ के रहने के लिए यहाँ नजदीक में ही घर का इंतजाम कर दिया है। और ये मेरी बेटी जानकी है, इसी की शादी है। ये राम की माँ है। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, हमेशा मुस्कुराती रहो। अरे राम, तू कब ऐसी परी जैसी बहू घर लाएगा? माँ अगर आपको ये पसंद है तो इसी को दुल्हन बना लेते हैं। मैं मजाक कर रहा हूँ बाबा, शादी में हंसी मजाक चलता है। तुम्हारा प्लान देखकर तो लग रहा है कि काम बन जाएगा, पर शुरुआत करने के लिए बॉल तुम्हारे हाथ में ही नहीं है। जैसे ही मैदान में उतरेंगे बॉल मेरे हाथ में आ जाएगी। अरे वो काम ठीक से। अब कोई हमें जुदा नहीं कर सकता। अरे क्या कर रहा राम, दुल्हन के साथ ही? अरे मामा बावले मत बनाओ, हम यहाँ शादी कराने नहीं आए, तोड़ने आए हैं। अरे क्या बकवास कर रहा है? अरे समझिए ना, जानकी को बहू बनाकर घर ले जाना है तो ये करना पड़ेगा। किसे कहाँ ले जाएंगे? इसके कहने का मतलब है कि दुल्हन को किस तरह से सजा के मंडप में ले जाएंगे। ड्रामा बंद कर, कितनी ओवर एक्टिंग करता तू। ये क्या रामराज, हिंदुस्तान आते ही हमारे घर घुसा है और जो सर्किट है उन्हें भी टोपी पहनाकर शादी का कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लिया। तुम्हारा राज इन्हें भी पता है? हाँ बेशक, ये हमारी पार्टी में। कैसी पार्टी? संगीत पार्टी। संगीत पार्टी का प्लान बना रहे हैं, तुम भी अपनी सलाह दे सकती हो। इसके लिए इतना प्लान क्यों बनाना है? इस प्लान के बारे में तो हर किसी को पता है। इसे भी पता है? और नहीं तो क्या, ये भी हमारी पार्टी में। वेलकम। तुम सब यहाँ इकट्ठा क्यों हो? आइए आइए, आपको तो सब पता ही होगा, उसी पर हम मशवरा कर रहे थे। अरे बता ना, इनकी बेटी को हम किस तरह ले जाएंगे? मेरी बेटी को कहाँ लेके जाने की बात हो रही है? अरे फिक्र मत कीजिए आंटी, हम दुल्हन को मंडप तक सजा के कैसे ले जाएंगे उसकी बात कर रहे थे। ये नहीं जानती क्या? क्या जानना है? हम शादी में इसे कैसे लेकर जाएंगे उसकी बात कर रहे हैं। हमने इसी काम की तो पैसे लिए हैं और आप इन्हीं से पूछ रहे हैं। आपके ऊपर तो कितनी जिम्मेदारियां होंगी ना। वो तो है बेटा। जानकी बनारस से साड़ी आई है, चलो नीचे चलो। चलो जानकी चलो। मैं अभी आया। मामा जी हक करते हो यार, अभी भांडा फोड़ ही दिया था आपने। बातें मत बनाओ, नेताओं की तरह समझ में नहीं आता कि कौन किसकी पार्टी में है। लिस्ट दे, रट्टा मारता हूँ। हाँ तो राम भाई, अपना अगला कदम? अगला कदम बढ़ाने से पहले हमें एक बकरा चाहिए होगा। बकरा चाहिए? जी सर, प्लान के मुताबिक इस घर में दाखिल हो गया हूँ। शादी को तोड़ने के लिए और आदेश को पकड़ने के लिए बकरे की जरूरत है। समझ गया, लेकिन कौन होगा ये बकरा? तुम आदमी हो या बकरा? तुम्हें करीम को गिरफ्तार करने के लिए कहा था, तुम उसके बच्चे को उठा कर ले आए। वो तो अंडर जमीन हो गया है, उसे जमीन से बाहर निकालने के लिए उसके बच्चे को बकरा बनाया। लेकिन किस जुर्म में? दूसरी के बच्चे पर हम क्या खून का इल्जाम लगाएंगे?
बहुत ही घटिया हो तुम। छी! भैया भैया बंद करो भैया भैया। बाल्टी भर के तो ये खाना खाता है, लेकिन अकल चुल्लू भर भी नहीं है। एक काम करो, थोड़ा वक्त निकालो और जाके मर जाओ। छी! कैसी घटिया चॉइस है तुम्हारी। देखो इस गिरे हुए के प्यार में कैसे गिर गई तुम। भिगो भिगो के गालियां देता है। अब मेरी जिंदा रहने का कोई मकसद नहीं। राम, कहीं ये खुदकुशी ना कर ले। मैं चला। अबे बेगैरत आदमी, इंसानियत बची है इसलिए पानी मिला के पी रहा हूँ, लेकिन तू राक्षस है इसलिए मेरा खून पीता है। डेली भिगो भिगो के गालियां देता है, वो भी स्टीरियो में। कसम दारू की, मेरा भी एक दिन आएगा। इच्छाधारी नाग बन के इतनी जगह डसूंगा कि तू सोचता रहेगा कि पानी कहाँ से पीऊं और निकालूं कहाँ से। मामा जी, इस बकरे के ख्वाब को हम अंजाम देंगे। फॉलो मी। कौन है भाई? अरे निकम्मो, मैंने कहा था ना इसे यहाँ मत लेकर आना, फिर क्यों लाए? मैंने सोचा कि... अरे क्या सोचा तुमने? किसी ने देख लिया तो आफत हो जाएगी। ये सब क्या झुलझुल हो रहा है? ये डिस्को लाइट क्यों लगा रखी है और ये कुर्सी को हाईलाइट क्यों किया है? मेहरबानी करके शोर मत कीजिए, ये कुर्सी नहीं है, ड्रीम मशीन है। टाइम और ड्रीम मशीन सुना है, आखिर ये ड्रीम मशीन क्या है? अरे ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए किसी साइंटिस्ट ने एक मशीन बनाई थी, ये वही मशीन है। वो क्या है ना चाचा, हर हीरो की जिंदगी में एक विलन होता है जो हमें बहुत टॉर्चर करता है और हम उसे बर्दाश्त करते हैं, और इसी सप्रेशन से डिप्रेशन हो जाता है और जो टेंशन में बदल जाता है, फिर इरिटेशन होती है, पेट में वाइब्रेशन हो जाता है, हार्ट ब्लॉक हो जाता है, माइंड स्टक हो जाता है और आदमी का खेल खत्म। और क्लाइमेक्स में उसके बाद क्या, बॉडी को उठा के नाले में बहा दो। क्यों भाई? इसी वजह से जब मौतें ज्यादा होने लगी तो अमेरिका वालों ने इस मशीन को इजाद किया। अरे इसका ऐड करने के लिए उन लोगों ने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई। हिंदी में क्या नाम था? इंद्रजाल था। करेक्ट। हूबहू उसकी नकल चाइना ने की और ये मशीन बनाई। चाइना में मेरे बेहतरीन परफॉर्मेंस के बाद उन्होंने तोहफे में मुझे ये मशीन दी। इस मशीन के जरिए जो लोग हम पर रियल लाइफ में हुक्म चलाते हैं, ख्वाबों में उनकी बैंड बजाकर हमें शांति मिलती है। इससे बॉडी एक्टिव होती है और लाइफ अमेजिंग। समझ गया ना? काफी सदी समझ गया। डोंट माइंड इफ यू, मैं इसमें बैठ के सपनों की दुनिया में जाना चाहता हूँ। आप क्यों जाना चाहते हैं? इस दुख भरी आत्मा की दुख भरी कहानी है। साले साहब मुझे गालियों के तीर से मेरे दिल पे वार करते हैं। अरे रे, दिल पे वार खतरनाक वार है, इसलिए इस ड्रीम मशीन की क्रीम मुझे भी चटा दो प्लीज। ठीक है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हैं। वो क्या है? जब आप ख्वाब में जाते हैं तो रियल लाइफ कैरेक्टर भी वहाँ आ जाते हैं। उनसे जिक्र मत करना कि आप ख्वाब में हैं। और किया तो सपने में ही लुढ़क जाएंगे। इसीलिए अगर ख्वाब की कोई भी बात बतानी है तो क्लब के मेंबर्स को ही बताइए। और एक खास बात, वो क्या? ख्वाब में बिताए 10 मिनट असली जिंदगी में बिताए 10 दिन के बराबर है। और रिटर्न टिकट कैसे मिलेगी? आग बंद करके सिर्फ गाना गाओ, ले ले ले। मुझे कबूल है, मेरी भी ख्वाबों के शहर में एंट्री करवा दो। ओके चाचू, ख्वाब में भरपूर गालियां देना। ऑल द बेस्ट, यात्रा सफल हो। क्लोज योर आईज, कॉन्सेंट्रेट, रिलैक्स, रिलैक्स। अजी सुनो, जिम का भोपू बजा। हे भगवान, इतनी गालियां खाते हैं फिर भी कम पड़ती है इन्हें। पता नहीं इन्हें कब अकल आएगी। ये कसरत करने जा रही है, ये उसी की घंटी है क्या? हर चीज तो पहले जैसी है, पर रामराज के मुताबिक ये तो ख्वाब है। मिस्टर प्रेम प्रताप सिंह, वेलकम, मोस्ट वेलकम। आप तो चौधरी, जस्टिस चौधरी। अरे तुम तो राम हो और एक्टिंग कर रहे हो हितेंद्र जैसी। अभी तो तुमने कुछ नहीं देखा, मैं तो उनसे भी फाड़ू परफॉर्मेंस कर लेता हूँ। आगे
और आगे, उससे भी आगे देखोगे तो समझोगे। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये जंगल क्या है? सुनहरा ख्वाब। आप इस वक्त ख्वाब देख रहे हैं। ये आपका मल्टी कलर ख्वाब है और हम आपसे मिलने आए हैं। अगर ये ख्वाब है तो मुझे साले साहब की गुर्राहट क्यों सुनाई दे रही है? हाँ? बेवकूफ हो तुम। इस ख्वाब में क्यों आए हो? ताकि असल जिंदगी में लोगों से इंतकाम ले सकें। और इसका खलनायक मालूम है, इसका साला जय कृष्ण। वो तुम्हें ललकार रहा है, क्या करोगे बताओ? मैं समझ गया, अब मैं इंतकाम लूंगा। इसी के लिए मेरा जन्म हुआ है, यही मेरी मंजिल है, ड्रीम प्रोजेक्ट। तो किसके लिए रुके हो? जाओ, शुरू हो जाओ। ऑल द बेस्ट भवा। चिल्लाना बंद कर।